हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी एल लिवोइजियर, उस उन्होंने इस लॉ को 1774 ईस्वी में दिया था। तो चलिए जानते हैं कि ये लॉ जो है क्या कहता है। तो यह लॉ कहता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी destroy in a chemical reaction। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब इस लॉ का मतलब क्या होता है। तो यह कहता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, यानी न मास को हम लोग बना सकते हैं और मास इज नाइदर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना हम लोग मास को बना सकते हैं और ना जो मास है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2O जो हमारा वाटर हो गया, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके तोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा किसमें? H2O और O2O। तो O2 और H2 में टूट जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसको बाइलेंस करेंगे। तो बाइलेंस करेंगे तो क्या? बाइलेंस का मतलब दोनों बगल इक्वल होना चाहिए। जितना LHS में हमारा क्या हो, जितना LHS में एटम्स हो उतना ही RHS में भी एटम्स हो। तो चलिए हम लोग पहले इसको बाइलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बाइलेंस करें। अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारा क्या हो गया? ये बाइलेंस हो गया। यानी यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा? बाइलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मास किस तरफ बाइलेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, 1। और इसका कितना एटम्स है? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 16 होता है और इसका कितना एटम है? 2 एटम है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 16 दूना 32, ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो हमारा ये LHS में 36 ग्राम आ रहा है। अब इतना ही अगर RHS में आता है तो क्या ये हमारा लॉ प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है और इसका कितना है? 4 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, इसका भी 2 एटम है। तो 4 एकम 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। अब ये भी हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो हमारा 36 ग्राम आ जाएगा। यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जब दोनों साइड बराबर आ जा रहा है तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।